नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं मौनी गंधर्व साधना देने वाला हूँ। इस साधना को देने से पहले मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा। कुछ लोगों के या मेरे पास ऐसे मैसेजेस आते हैं कि उन्होंने फलानी साधना की, उनको सफलता नहीं मिली, या फलानी क्रिया की, उनको सफलता नहीं मिली। तो देखिए, मैं यही कहूँगा इस विषय में कि इसमें आप ये कहते हो, किसी ने ये भी शायद कल या जैसे भी किसी ने ये भी लिखा था मैसेज पे कि आपने जो मंत्र दिया वो मैंने किया पर मेरा काम सफल नहीं हुआ, तो फिर आप ऐसे मंत्र दीजिए जो सफल होए। तो मैं उस इंसान को और हर एक इंसान को जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं सबको यही कहूँगा कि देखिए, बिना मेरे से पूछे हुए आप जो भी कार्य करते हैं, अच्छे से अच्छा हो, बुरा से बुरा हो, जो भी साधना करते हैं या कोई तंत्र क्रिया करते हैं, तो उसकी सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर स्वयं होती है। उससे मैं कहीं बीच पे नहीं आ रहा हूँ। मैं केवल जो ज्ञान है, जो सही ज्ञान है, वो मैं आपको दे रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से। और उसमें अगर आपको करना है, जैसे ऐसे बहुत से लोग हैं, मैं ये नहीं कहता, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने बिना मेरे से पूछे इन सब साधनाओं, बड़ी से बड़ी साधनाओं को, जैसे हाफिज सिंह जैसी साधनाओं को किया और उनको सफलता भी प्राप्त कर लिए। वो लोग भी मुझे फ़ोन करके बोले हैं कि भाई हमको इन चीज़ों में सफलता मिली है, आपको कुछ फीस इत्यादि चाहिए क्या? मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपने खुद अपने मेहनत से किया है इस चीज़ को। आपका जो भी मेहनत किया है, आपने सही दृष्टि से साधना को किया है, तो आपको सफलता प्राप्त हुई है। तो सब मेरा कोई योगदान नहीं है, मैंने तो केवल एक मार्गदर्शन दिया आपको। और मार्गदर्शन देना, मेरे गुरु ने भी यही कहा था, मार्गदर्शन ज़रूरतमंद इंसान को ज़रूर देना। तो ज़रूरतमंद इंसान की, अनज़रूरतमंद इंसान जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं जो भी चीज़ें मेरे पास है, हालांकि चीज़ें तो इतनी सारी है कि वीडियोस बनाते बनाते शायद सालों मेरे बीत जाएंगे, लेकिन रोज़ के 10 वीडियो भी अगर अपलोड करूँ तो भी शायद सालों बीत जाएंगे। इतनी जानकारी मेरे पास में है, लेकिन अब समय उतना नहीं मिलने की वजह से मैं उतना वीडियो अपलोड नहीं कर पाता हूँ और ना ही बना पाता हूँ वीडियो। तो जिस प्रकार का समय मुझे मिलता है उतना ज़रूर करता हूँ। सोचता यही हूँ कि दिन में एक वीडियो कम से कम डाल दूँ। तो मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा था कि जो ये कहते हैं कि हम भाई फलाना साधना किए या फलाना मंत्र का पाठ किए, हमारा काम नहीं बना। कुछ लोग इस तरह से भी मुझे मिलते हैं और वो बोलते भी हैं, सही है उनकी बात, मानता हूँ मैं। अब उनमें कुछ ना कुछ कमी रही होगी, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे मंत्र में कमी है। खुद अपने अंदर ऐसे इंसान झांक कर देखे कि क्या कमी है। अगर उनको नहीं समझ में आता तो मैं उनको बता सकता हूँ, पर मैं कितने लोगों को बताऊँ, बताइए? ये संभव नहीं है। तो इसके लिए यही प्रावधान मैं रखा हूँ कि आप वैसे दीक्षा ले लीजिए। दीक्षा शुल्क जो मैंने 5100 का दीक्षा शुल्क रखा है, जो है मैं रियल कहता हूँ। तो इनका 5100 का शुल्क लेके आप में से दीक्षा लेके आप साधना करेंगे, जो भी साधना आप करना चाहते हैं करेंगे, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। लेकिन आपको मेरी सारी बातें माननी पड़ेगी। मतलब सारी बातें मैंने जो भी विधान मैं आपको दूंगा, जिस तरीके से बोलूँगा, जिस दिन से बोलूँगा, ऐसा नहीं कि इस दिन से नहीं कर सकता, इस रात में मैं नहीं कर सकता, कि इतने बजे तक मैं नहीं कर सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं जो कहूँगा वो आपको करना पड़ेगा।
तभी आपको पूर्ण सिद्धि उसमें अवश्य ही प्राप्त होगी, वो भी जल्द से जल्द। जो साधना में महीनों लग जाते हैं वो हो सकता है 4 दिन में या 6 दिन में आपकी सिद्ध हो जाए। तो ये सब देखिए कुछ नियम होते हैं, ये सब मैं आपको दीक्षा के बाद ही दे पाऊंगा। और डायरेक्ट कई लोग ये मैसेजेस मुझे करते हैं कि मुझे आशीर्वाद दीजिए कि फलानी साधना मेरी सफल हो। आशीर्वाद हर इंसान को मैं देता हूँ, हर इंसान एक बराबर है मेरे लिए, लेकिन ये मैं नहीं, उनकी मैं गारंटी नहीं ले सकता कि उनकी साधना सफल होगी कि नहीं होगी। हाँ, अगर वो सही तरीके से अगर कर रहे हैं, सही विधान से कर रहे हैं, हर एक चीज़ कुछ बेस भी होता है साधनाओं के, आसन सिद्धि से लेके शारीरिक बंधन से लेके कई प्रकार के कुछ बेसिस होते हैं साधना के, जिस बेस से साधना शुरू की जाती है। उस बेस से आप साधना करोगे, वो बेस अगर है आपके पास में तो अच्छी बात है। उस बेस से अगर आप साधना करोगे तो बिल्कुल वो साधना सफल होगी ही होगी। और वो बेस ही आपका कमज़ोर है तो कैसे साधना सफल होगी, हो ही नहीं सकता। तो ये सारी बातें आती है, तो इसलिए मैं ऐसे सभी लोगों को यही कहूँगा जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं कि देखिए साधना आप कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, अच्छी बात है। मेरा काम है मार्गदर्शन देना, मैं एक सही मार्गदर्शन आपको दे रहा हूँ। मेरा एक एक मंत्र, एक एक शब्द सही दिया गया है, उसमें कमी ज़रूर हो सकती है। हो सकता है कोई वर्ड मैं उसमें बोलना भूल गया होऊंगा, ये हो सकता है, मतलब मंत्रों में तो नहीं लेकिन शब्दों में कोई चीज़ों को बोलना भूल गया होऊंगा या लंबा वीडियो बन जाए इसलिए मैं शॉर्ट में किया होऊंगा, वो बात हो सकता है। परंतु मेरा कहीं पे भी कोई भी मंत्र रॉन्ग नहीं है, गलत नहीं है कि वो तुम्हारा नुकसान कर देगा वो मंत्र, या उस मंत्र से आपका काम नहीं बनेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा एक एक मंत्र आप कोई भी इंसान हो वो आप खुद यूज़ करके देख लीजिए, उसका प्रयोग करके देख लीजिए, आपको क्या अनुभव होता है। एक नहीं 4 दिन करके देख लीजिए, 4 दिन में आपको एक दिन तो अनुभव जरूर होगा, होगा ही होगा। भले पूर्ण सफलता ना मिले लेकिन अनुभव तो ज़रूर होगा। तो इतना ही कहूँगा मैं। देखिए जो मुझसे दीक्षा लेकर साधनाएं करते हैं और मुझे बताकर साधनाएं करते हैं कि अमुक साधना मैं करने जा रहा हूँ, क्या उचित रहेगा क्या अनुचित रहेगा कृपया बताइए मुझे, तो उनको मैं सही मार्गदर्शन ही देता हूँ। तो वो मुझसे दीक्षा लेके वो साधना को पूरी तरह से कर सकते हैं और वो 10 गुना ज़्यादा सफलता उनको मिलेगी। मतलब जो सफलता उनको महीनों बाद मिलने वाली थी वो सफलता हो सकता है उनको 4 दिन में मिल जाए। हो सकता है 6 महीने की साधना मैं 4 दिन में उनकी कंप्लीट कर दूं, करवा दूं और सफलता दिलवा दूं। तो बहुत सी चीज़ों पर निर्भर करता है, लेकिन सामने वाला भी उस लायक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने चीज़ें बता दी, मंत्र बता दिया, ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन उस सामने वाले ने कोई मेहनत ही नहीं की, तो ऐसे इंसान साधना के योग्य नहीं होता है। साधना में देखिए मेहनत, एकाग्रता, धैर्य, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए इंसान में, काबिलियत होनी चाहिए, तभी वो ऐसी ऐसी साधना आप सभी बिलीव नहीं करेंगे शायद। मैं जब डाकनी की साधना किया था सबसे ज़्यादा टाइम मेरे को उस साधना में लगा था। 6 महीने से ऊपर लग गया था मुझे, 6 महीने 7 महीने 8 महीने जो भी लगे थे मुझे। तो उस साधना में शमशान में रोज़ जाके बैठ के, शमशान में जो नदी बहती थी उसके किनारे बैठ के रोज़ तपस्या करता था, रोज़ मांस के टुकड़े चारता, रोज़ तपस्या करता था। 6-6 7-7 महीने मैंने तपस्या किया कंटिन्यू, रोजाना, बिना एक दिन के भी गैप किए हुए। तो मैं कैसे किया होऊंगा, मैं भी तो एक इंसान था, आप जैसा ही एक इंसान था, लेकिन आखिर मैंने उस सिद्धि को प्राप्त की। खैर जैसा भी है, तो साधनाओं में मैं यही कहूँगा कि इंसान को पूर्ण धैर्य, एकाग्रता, मेहनत, हर लगन, हर चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, बिना उसके साधना सफल नहीं हो सकती। तो
वैसे तो मैं मोहिनी देवी की साधना दे चुका हूँ, परंतु ये मोहिनी गंधर्व जो होती है उसका मैं विधान बता रहा हूँ। इसमें देखिए, चांदी की कोई भी वस्तु या अंगूठी, कोई भी वस्तु आप एक सफ़ेद रंग के कपड़े में स्थापित कर लीजिए। किसी भी दिन इस साधना को कर सकते हैं। रात्रि की साधना है, देखिए 11 बजे के बाद आप कभी भी कर सकते हैं, 11 से 4 के बीच में। उक्त मंत्र का आपको 11 माला पाठ करना है रोजाना। ये साधना आपको 10 दिन में भी सिद्ध हो सकता है, 20 दिन में भी हो सकता है, 1 महीने में भी हो सकता है, जिसकी मैं गारंटी नहीं लूँगा। वो आपके एकाग्रता पे निर्भर करता है। अब उसका जो विशेष मंत्र है, उस चांदी के वस्तु को सफ़ेद वस्त्र के बीच में रख कर के ये साधना किसी भी दिन से शुरू किया जा सकता है, रात्रि 11 के बाद से। मंत्र बता दे रहा हूँ। ओम त्रिम कालाय वद दायनी वद जायनी नमो उर्व देवे भाओ 7 अक्षर तेरे 3 अक्षर मेरे गुरु गोरखनाथ बंगाल खंड कामरू कामाक्षा देवी की आन। तो मंत्र बस इतना ही है, एक बार और बोल दे रहा हूं। ओम त्रिम कालाय वद दायनी वद जायनी नमो उर्व देवे भाओ 7 अक्षर तेरे 3 अक्षर मेरे गुरु गोरखनाथ बंगाल खंड कामरू कामाक्षा देवी की आन। तो मंत्र बस इतना ही है, और इस प्रकार से आपको वो साधना को करनी है। चांदी की अंगूठी हो या कोई भी वस्तु हो, उसको आपको स्थापित करना है सफ़ेद वस्त्र में, और स्थापित करने के पश्चात जो है इस मंत्र का रोजाना आपको 5 से 7 माला पाठ करना है। और लगभग ये जो साधना है ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको 11 दिन या 12 दिन में सिद्ध हो ही जाएगी। सिद्ध हो जाएगी, आपको कैसे पता चलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसमें से एक धुआं सा निकलने लगेगा, एक धुआं पूरे कमरे में फैल जाएगा। आपको लगेगा कुछ जल गया है वगैरह हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा। एक धुआं सा फैल जाएगा, और धुआं जो है एक स्त्री की आकृति ले लेगी। तो बस उतने में ही समझ जाना कि आपकी साधना संपूर्ण हो गई। ये आपसे बात नहीं करेगी, अधिकांश ये बात नहीं करती है, मैं से खुद बात नहीं की थी ये, लेकिन मैंने सिद्धि हासिल की है इसकी, और इसका प्रयोग भी कई बार कर चुका हूँ और बिल्कुल सफल हुआ इसका प्रयोग। तो जिस प्रकार के मोहिनी साधना मैंने दी थी आपको, मोहिनी देवी की साधना, उसी प्रकार से ये मोहिनी गंधर्व की साधना है ये। तो इसमें जो है, जो अंगूठी या जो चीज़ को आप सिद्ध कर लिए हैं, अब उस वस्तु को जो है आपको या तो धारण मत ही करिए। आप उस वस्तु को साधना पूर्ण होने के पश्चात जो है, जब आपको ये अनुमति हो जाएगी कि धुआं पूरे कमरे में भर जा रहा है, एकांत कमरे में, और एक दैवीय रूप की आकृति ले रही है, इस प्रकार की अनुभूति हो जाएगी, तो आप समझ लीजिए कि आपकी साधना सिद्ध हो चुकी है। तब उस अंगूठी को या उस वस्तु को आप उसी सफ़ेद वस्त्र में लपेट कर रख दीजिए। और जब आपको इस काम को मोहिनी करना है किसी पर भी, जिस पर भी, तो उसका कोई भी वस्तु, उसका फोटो हो गया, उसका कोई कपड़े का टुकड़ा हो गया, या कोई भी वस्तु हो गई, या फिर अगर नहीं है कोई वस्तु, उसका नाम आप उसका चेहरा याद करके उसका नाम एक पत्ते पर, किसी भी पत्ते पर आप लिख कर
या भोजपत्र पर आप लिखकर उस चांदी के अंगूठी या जो भी आपने रखा होगा उस धातु के साथ में सफ़ेद कपड़े में बांध के रख दीजिए। मुश्किल से 48 घंटे के अंदर, ये मेरा चैलेंज है, 48 घंटे के अंदर वो इंसान आपके पैरों में गिर जाएगी या गिर जाएगा। वो आदमी बिल्कुल गारंटेड है, 100% वो कार्य करेगी। तो इतना ही विधान है इस साधना का और इतना ही मंत्र है इस साधना का। तो वैसे तो बहुत कुछ मैं बता चुका हूँ, तो आप बहुत कुछ आप सभी समझ चुके होंगे। तो इतना ही विधान है फिर। तो आज की वीडियो में फिर इतना ही, अपने वाणी को विराम देते हुए जय महाकाल, जय माता शमशानी।